आओ बाबू, आज हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस का रूल एंड कंडीशन समझेंगे। रेसिडेंशियल किसको बोलते हैं, रेसिडेंट किसको बोलते हैं, सिटीजनशिप किसको बोलते हैं, ऑर्डिनरी किसको बोलते हैं, नॉन ऑर्डिनरी किसको बोलते हैं, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ऑनलाइन क्लास जो डिस्कशन क्लास होती है गूगल मीट पे, उस पर डिस्कशन कर दिया है। तो आप लोग को आज डायरेक्ट नोट्स क्या क्या बातों पे ध्यान रखना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बाबू सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस क्या कर रहे हैं कि रेसिडेंट है कि नॉट रेसिडेंट है। पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि सर कोई भी व्यक्ति रेसिडेंट है या फिर नॉट रेसिडेंट है, पहले वो बताइए हमको। रेसिडेंट या फिर नॉट रेसिडेंट ये हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। यदि रेसिडेंट नॉट रेसिडेंट होगा, उसके बाद यदि रेसिडेंट हुआ, यदि रेसिडेंट फुलफिल हुआ, तब जाके हम लोग को क्या देखना पड़ता है, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी, ठीक है। तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि रेसिडेंट नॉट रेसिडेंट में सबसे पहले हम लोग को रेसिडेंट है कि नॉट रेसिडेंट ये जानना है। पहले जब हम लोग ये समझ लेंगे कि सर रेसिडेंट है कि नॉट रेसिडेंट है, यदि रेसिडेंट फुलफिल हो जाएगा तब जाके हमको देखना है ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है। तो इसका मतलब पहला स्टेप हमको ये करना है सर। तो पहला स्टेप के लिए देखिए सेक्शन क्या दिया गया, 6 सेक्शन 1, 6 सबसेक्शन 1, इसको बोला जाता है प्राइमरी कंडीशन। क्या बोला जाता है, प्राइमरी कंडीशन। ये मेन है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि रेसिडेंट है कि नहीं, इसीलिए क्या बोला था, प्राइमरी कंडीशन। कौन सा सेक्शन है सर, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। बाबू ये क्या बोलता है, ये बोलता क्या है, हम लोगों को ये समझ के रखना पड़ेगा। तो बाबू बोलता ये है, मैं इंडिविजुअल के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले ये किसके ऊपर एप्लीकेबल कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब मैंने ऑनलाइन क्लास जो डिस्कशन क्लास हुआ था उसमें समझा दिए थे कि इंडिविजुअल किसको बोलते हैं, एओपी किसको बोलते हैं, एचयूएफ किसको बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म किसको बोलते हैं, एसएससी किसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर किसको, सब कुछ हमने समझाया है। तो ये अब हम लोग इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे। बाबू सब सेक्शन 6 का 1 में जो बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखो। बोला हुआ सबसे पहला, सबसे एकदम इजी, कि या तो A182 डेज और मोर 182 दिन या फिर उससे ज्यादा इन करेंट प्रीवियस ईयर। क्या बोला गया, ये 182 दिन और उससे ज्यादा स्टे इन इंडिया इन करेंट प्रीवियस ईयर। बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति 182 दिन 182 डेज या फिर उससे ज्यादा यदि इंडिया में रह जाता है तो उसको हम लोग रेसिडेंट मान लेंगे, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई आदमी, यदि कोई इंडिविजुअल, याद रखिएगा करेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा, 182 डेज या फिर ज्यादा रह जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडेंट बोलेंगे। वो फुलफिल कर लेगा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 को। परंतु क्या सर यही एक कंडीशन है, नहीं बाबू, इसके साथ बच्चा याद रखिएगा, इसके साथ और है। या तो कोई व्यक्ति इसको फॉलो कर ले, मतलब मान लो मिस्टर एक्स मान लो वो करेंट प्रीवियस ईयर में 192 डेज रहा। सर आपने तो बोला था 182 डेज, ये रहा कि ना 192 डेज, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये रेसिडेंट है। क्या रेसिडेंट है सर, नियम बोलता है ओनली 182 डेज और मोर। और ये सर कितना दिन रहा है करंट प्रीवियस ईयर में, 192 डेज। सर 182 दिन से ज्यादा है, आप आराम से उसको रेसिडेंट मान लीजिए। लेकिन मान लो कोई आदमी 150 डेज ही रहा, सिर्फ और सिर्फ 150 डेज, ओनली 150 डेज। अब क्या करें, मात्र 150 दिन
क्या वो रेसिडेंट नहीं होगा सर? अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसके हिसाब से तो रेसिडेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि कंडीशन 1 6 सेक्शन सबसेक्शन 1 के अंदर में कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है, 182 दिन और उससे ज्यादा रहे। तो इससे क्या हुआ, सरकार बहुत कम लोगों को रेसिडेंट बना पाई। और सरकार तो चाहेगी ना कि जितना ज्यादा लोगों को हम रेसिडेंट बनाएंगे उतना ज्यादा से हम टैक्स लायबिलिटी लेंगे। तो इसके दायरे में लाने से क्या हुआ, सरकार को बहुत हानि हो रही। तो सरकार ने एक दूसरा कंडीशन भी रखा, बोला रुक जा, यदि 182 डेज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा इंतजाम भी हम आपके लिए करके रखे हैं, आपको हम इतना जल्दी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। ये यदि फुलफिल नहीं हुआ है तो दूसरा को भी फुलफिल यदि नहीं होगा तभी तुम बचोगे, नहीं तो रेसिडेंट कहलाओगे। बोला ठीक है, दूसरा क्या है बता दो बाबू। दूसरा देखिए, दूसरा हमें क्या बोलता है, ओनली 60 डेज और मोर, 60 डेज और मोर स्टे इन इंडिया, 182 दिन से ज्यादा, 60 डेज से ज्यादा इंडिया में रह जा इन करेंट प्रीवियस ईयर। क्या बोला गया, 60 दिन और उससे ज्यादा इन करेंट प्रीवियस ईयर में रह जाए, साथ में प्लस 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 एंड इसके साथ क्या रहना पड़ेगा, 365 डेज इन लास्ट 365 डेज स्टे इन लास्ट 4 ईयर इन इंडिया। बोल रहा है या तो तू डायरेक्ट फुलफिल कर ले, क्या 182 दिन इंडिया में रह जा, 182 डेज करेंट ईयर का प्रीवियस ईयर में तुम रह जाओ यदि 182 डेज, तो कोई लफड़ा वाला देखना नहीं है, डायरेक्ट उसको रेसिडेंट मानेंगे। बट यदि आप 182 डेज नहीं हो, जैसे मान लो ये 150 डेज है, तो सर ये 150 डेज है, 182 से कम कर गया, तो सर 182 से यदि कम पड़ गया तो अब क्या करना पड़ेगा, हमको सेकेंड कंडीशन देखना पड़ेगा। और सेकेंड कंडीशन में ये दोनों साथ है, हम साथ हैं, इन दोनों को आप जुदा नहीं कर सकते, ठीक है ना। इन दोनों को हम लोग जुदा नहीं कर सकते, हमको ये भी देखना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा, ये दोनों होगा फुलफिल तभी हम रेसिडेंट बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना है, या तो कंडीशन 1 या तो कंडीशन 2। कंडीशन 1 फ्री है, एकदम मस्त मान रहा बंदा, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन 2 है, क्या 2 है सर, 60 डेज करेंट प्रीवियस ईयर में रह जाए इंडिया में, साथ ही साथ 365 डेज 365 दिन करेंट प्रीवियस ईयर में नहीं, उसको छोड़कर लास्ट का 4 साल, करेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन और लास्ट का 4 प्रीवियस ईयर, इस साल को छोड़ के लास्ट का 4 साल को जोड़कर वो 365 दिन रह जाए, ठीक है ना। कोई भी 4 साल, लास्ट का 4 साल मिला के 365 दिन, 365 डेज ओनली। हो सकता है किसी साल में 20 दिन रहा, हो सकता है किसी साल में 200 दिन रहा, किसी साल में 100 दिन रहा, फर्क नहीं पड़ता, उसको टोटल 365 चाहिए। लास्ट का 4 साल में टोटल 365 और करेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज। क्या बोले सर हम, ध्यान से समझिएगा बाबू, रेसिडेंट होने के लिए सब समय हमको क्या जानना पड़ेगा कि या तो 2 कंडीशन है, 2 में से कोई एक फुलफिल कर ले तो उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे। पहला कंडीशन बहुत इजी है, पहला कंडीशन क्या बोलता है कि 182 डेज इन करेंट प्रीवियस ईयर में रह जाओ, 182 डेज करेंट प्रीवियस में रह जाओ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, रेसिडेंट। परंतु यदि वो 182 डेज नहीं रहता है तो एटलीस्ट दूसरा कंडीशन में जाने के लिए एटलीस्ट 60 डेज और मोर, मिनिमम 60 दिन और उससे ज्यादा इंडिया में रहे करेंट प्रीवियस ईयर में। साथ ही साथ सिर्फ ये करोगे तो नहीं होगा, सिर्फ 60 दिन रहने से नहीं होगा, लास्ट का 4 साल में, लास्ट का 4 साल में माने करेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के लास्ट का 4 ईयर को जोड़ने के बाद
लास्ट का 4 साल में कितना दिन करके रहा उसको यदि जोड़ दिया जाए तो 365 को यदि क्रॉस करता है 365 और उससे ज्यादा यदि हो जाता है तो हम रेसिडेंट बोलेंगे। सर लास्ट का 4 साल में मान लीजिए 365 डेज है और करेंट ईयर में 50 डेज है, क्या होगा सर? नॉट रेसिडेंट होगा। मैंने क्या बोला? मैं बोल रहा हूं, अब आपको 3 तो केस दिखाता हूं मैं आपको। ये 3 तो केस के हिसाब से आपको मैं डिस्कस करूंगा कि सच में क्या कैसे कैसे डिफरेंशिएट होता है। लेकिन बहुत बच्चे शायद कंफ्यूज हो रहेंगे क्या प्रीवियस ईयर को लेके। बाबू इसीलिए बोला जाता है कि ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करिए, जिसने ऑलरेडी मैं ये सब बताया हूं डिस्कशन क्लास में क्या कि बाबू प्रीवियस ईयर हम लोग का अभी क्या चल रहा है 2022-23, ठीक है। तो हम लोग अभी जो भी सवाल कर रहे हैं 2022-23 को लेके कर रहे हैं। मतलब अब ये क्या होता है सर, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का कैलकुलेशन, इसको बोलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर। जिस ईयर का इनकम के ऊपर हम लोग टैक्स पेमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ध्यान से, चलिए अब देखो बाबू ध्यान से समझिए बात को। जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं उनके लिए तो सुविधा होगा क्योंकि वो लोग को पहले से लिखवाया हुआ है। अब देखिए बात को, मान लो मैं 3 सिचुएशन देता हूं, 3 सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। देखिए ध्यान से, मान लो एक मिस्टर एक्स था, सबका करेंट प्रीवियस ईयर क्या है सर 2022-23, ठीक है। सबका करेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 है और याद रखिएगा सब कोई इंडियन सिटीजन है, सब कोई क्या है इंडियन सिटीजन है। इंडियन सिटीजन है मतलब इसके पहले वो कभी इंडिया को छोड़ा नहीं, कभी भी इंडिया को वो छोड़ा नहीं है, वो इंडिया को कभी नहीं छोड़ा। पहली बार वो 2022-23 के बीच में जा रहा है, तो पहली बार जब जा रहा है तो वो मिस्टर एक्स जो था 192 डेज रहा, ठीक है सर, बढ़िया बात। दूसरा आदमी जो है वो रहा 80 डेज, पहली बार इंडिया छोड़ रहा है। सभी याद रखिएगा, मिस्टर एक्स भी पहली बार छोड़ रहा है, मिस्टर वाई भी पहली बार छोड़ रहा है, मिस्टर जेड भी पहली बार छोड़ रहा है, और ये रह रहा है कितना 59 डेज। ये कितना दिन रह रहा है 59 डेज। 3 सिचुएशन मैंने आपको दिया, 192 डेज, 80 डेज एंड 59 डेज। ध्यान से समझिएगा। तो अब मैंने क्या बोला, मिस्टर एक्स भी, मिस्टर वाई भी, मिस्टर जेड भी, तीनों ही क्या है ऑलरेडी सिटीजन है इंडिया का। मतलब वो पहली बार फर्स्ट टाइम वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है, ठीक है ना। इसके पहले कभी नहीं गया था। ये तीनों दोस्त है, ठीक है ना। तीनों बाहर में काम करने के लिए जाएंगे, लेकिन वो काम के पर्पज में नहीं जा रहे हैं, कुछ अपना घूमने फिरने के पर्पज में वो लोग जा रहे हैं। तो जब जा रहे हैं तो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड 3 व्यक्ति है। वो करेंट प्रीवियस ईयर में मिस्टर एक्स कितना दिन रहा 192 डेज, ठीक है सर। तो 192 डेज है, इसका मतलब सर उसके लिए क्या कंडीशन लगेगा सर, वो रेसिडेंट है कि नहीं है। एक साधारण सा बच्चा भी बोल देगा कि सर रेसिडेंट है। क्यों सर? क्योंकि उसका माथा में इतना तो ढूक ही गया होगा कि सर 182 दिन, सर 182 दिन, 182 डेज ओनली। सर 182 डेज यदि करेंट प्रीवियस ईयर में रह रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडेंट बोलते हैं सर। सर ये तो 192 डेज है, इसका मतलब ये डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है इसको, तो इसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं रेसिडेंट, डायरेक्ट बोल सकते हैं रेसिडेंट। ये तो ठीक है सर, इतना तो मुझे समझ में आ गया। ये रेसिडेंट समझ में आया सर, एकदम समझ में आया, प्रॉपर समझ में आया। क्यों? क्योंकि सर आपने बोला है 182 डेज और मोर, 182 दिन, 182 डेज से ज्यादा, या फिर 182 डेज इन करेंट प्रीवियस ईयर में। इस साल में इस करेंट प्रीवियस ईयर मींस 2022-23 का बीच में 182 डेज से ज्यादा यदि रह जाता है तो उसको हम लोग रेसिडेंट बोलेंगे। और ये रहता है कितना सर 192 डेज, इट मींस ये रेसिडेंट होगा। बढ़िया बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर मिस्टर वाई के लिए बताइए। अब देखो जो क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा है वो ध्यान से सुन रहा है, और जो नहीं ध्यान से सुना वो देखिए क्या बोलेगा। एक बोलेगा सर मिस्टर वाई
मिस्टर वाई कितना दिन रहा? 80 दिन, 80 डेज। एकदम फर्स्ट वाला नहीं सर नहीं, ये तो रेसिडेंट नहीं होगा। एक ने बोला सर नहीं होगा, सर होगा होगा। अब दोनों लड़ाई करा, कैसे होगा बाबू? तब बोला जाएगा कि सर बताया क्या है, सर बताया है कि 182 डेज, 182 डेज से ज्यादा हो जाए तो रेसिडेंट बोलेंगे। वो बोल रहा है सर तो यही बोले, बोला हाँ सर तो बोले हैं, हम तो बोल रहे हैं कि बोले, लेकिन सर ने ये भी बोला है कि यदि 182 डेज से ज्यादा ना रहे तो भी एक सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है? वो सिचुएशन है कि वह व्यक्ति मिनिमम, वह इंडिविजुअल मिनिमम 60 डेज रहे और साथ ही साथ लास्ट का 4 ईयर, लास्ट का 4 ईयर में 4 प्रीवियस ईयर में 365, 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज से ज्यादा रह जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? रेसिडेंट बोलेंगे। बोलेगा ओ हाँ ये तो बात है, तो सर 80 दिन है सर, इसका मतलब इसका में ये भले नहीं फॉलो करता, हमको तो और लिखा हुआ है या तो ये फॉलो करे या तो ये फॉलो करे, लेकिन जब 1 फॉलो करे या तो 2 फॉलो करे, लेकिन 2 जब फॉलो करवाएंगे तो ये दोनों होना चाहिए। 1 अकेला है बिंदास, लेकिन 2 अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों को लेकर चलेगा, वो अकेले जाएगा ही नहीं। ठीक है ना? तो ये तो और लिखा हुआ है कि या तो ये फुलफिल हो जाए या तो ये फुलफिल हो जाए। तो सर इसमें तो 192 था, डायरेक्ट ये फुलफिल हो गया, झमेला खत्म। लेकिन ये 80 दिन था तो इसके लिए तो सर यही फुलफिल करना पड़ेगा हमको। ये तो होगा नहीं, 182 था, ये है ही नहीं। लेकिन 60, ये 60 दिख रहा सर, 60 से ज्यादा है, आराम से हो जाएगा, आराम से, बढ़िया बात है। और सर 60 दिन तो हुआ, लेकिन आप कैसे बोल पाइएगा कि 60 दिन से नहीं होगा? प्लस लिखा हुआ है, प्लस उसके साथ, इसके साथ भी और एक चीज चाहिए। क्या चाहिए बाबू? सर उसके साथ 365, 365। बच्चा लोग बोलता है 1 साल नहीं, 1 साल नहीं, 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। याद रखिएगा, ये सब की पॉइंट है। 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो बाबू मैंने तो पहला लाइन ही जब बताया था, मैंने बोल दिया कि पहली बार भारत छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब यदि देखा जाए 2022-23 से पहले 2021-22 में पूरा साल रहा, 2020-21 में पूरा साल रहा, 2019-20 में पूरा साल रहा। इसका मतलब सब साल तो 365, 365, 365। हमको लास्ट का 4 साल मिला के ओनली 365 चाहिए। ये तो बंदा अकेले 1 साल में 365 जा रहा है। ठीक है ना? इसका मतलब सर 60 दिन को क्रॉस कर रहा है, एकदम सही है सर। प्लस वो 365 डेज भी रह रहा है इंडिया में इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, तो इसको भी आप रेसिडेंट बोलिएगा। बढ़िया बात, एकदम सही पकड़े हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, उनका प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। और यदि उससे भी नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप करिए। और यदि ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हाँ क्लास अच्छा लग रहा है, क्लास करना चाहिए, तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, एकदम उसमें, क्योंकि मैंने डिटेल्स में समझाता हूं। पहले बेसिक चीज थ्योरेटिकल पार्ट में समझा देता हूं, उसके बाद यहां पे आता हूं मैं। ठीक है ना? ये सबके लिए तो नहीं है, ये तो जस्ट एक डेमो वीडियो मैंने डाला है, बाकी तो सब प्राइवेट है। आइए बाबू, आप देखिए मिस्टर जेड। मिस्टर जेड क्या है सर? 59 डेज। ये क्या होता है सर? 182 भी फुलफिल नहीं किया। बोले नहीं किया, ठीक है। उसके नीचे वाला देख सर, नीचे वाला तो आप मिनिमम बोले हो 60 दिन, मिनिमम 60 डेज बोले हो आप, और है कितना बाबू? सर 59 डेज। एक दिन से छूट गया, वो सब नहीं देखना है, छूट गया ना, 60 दिन नहीं ना है, 60 डेज नहीं ना है, क्या करोगे सर? नॉट रेसिडेंट। चुपचाप चुपचाप क्या बोलोगे? नॉट रेसिडेंट। चल, क्या हो गया? ये नॉट रेसिडेंट हो गया। क्यों हो गया सर? सर 60 दिन से कम था, 59 डेज, मिनिमम 60 डेज चाहिए, 182 या फिर 60 ना। 182 को फॉलो किया ना 60 को फॉलो किया,
उसको चुपचाप आप क्या बोलिएगा, नॉट रेसिडेंट बोल दीजिएगा, बात खत्म। अच्छा, तुम ज्यादा चला। एक तो ये तो समझ में आ गया। एक मैं और एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। इसी के अंदर मैं मिस्टर ए को ढुका रहा हूं, इंटर कर रहा हूं, लो। और ये मिस्टर ए जो है ना, ये तीनों क्या था, फर्स्ट टाइम इंडिया को छोड़ा, फर्स्ट टाइम इंडिया को लीव किया वो, ठीक है। फर्स्ट टाइम वो इंडिया को लीव किया। और ये जो मिस्टर ए है, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है, फर्स्ट टाइम कम, ये पहली बार इंडिया में आया है। ये फर्स्ट टाइम इंडिया को छोड़ा, मतलब इसके पहले वो सब समय इंडिया में था। और ये भी आदमी जो है, ये बंदा, ये पहली बार इंडिया में आया है, पहली बार इंडिया में आया है, पहली बार इंडिया में आया है। ध्यान से सुनिए, पहली बार इंडिया में आया है, ठीक है ना। यदि पहली बार इंडिया में आया और ये रहा कितना दिन, 70 डेज, रहा कितना दिन, 70 डेज। सर ये तीनों सिचुएशन में क्या था, फर्स्ट टाइम इंडिया को लीव कर रहा था, मैंने छोड़ रहा था, ठीक है। लेकिन एक मिस्टर ए जो है, वो पहली बार इंडिया में आ रहा है, फर्स्ट टाइम, इसके पहले इंडिया में कभी रहा ही नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, एकदम जो मैं पढ़ाऊंगा एकदम अच्छा से सुनिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। पहली बार इंडिया में आया और कितना दिन रहा, ओनली 70 डेज। अब क्लास में पूरा हल्ला हो रहा है, अब बता रेसिडेंट की नॉट रेसिडेंट, बता क्या होगा, रेसिडेंट होगा कि नॉट रेसिडेंट होगा, बोलिए। सर अब भी तो आप चिल्ला चिल्ला के बोले हो क्या कि 182 डेज हो जाए तो डायरेक्ट रेसिडेंट हो जाएगा, हाँ होगा। सर ये नहीं है, लेकिन आप अब भी बोले हो कि 182 वाला यदि फुलफिल नहीं करता तो दूसरा कंडीशन है 60 दिन, 60 डेज से ज्यादा। सर यहाँ पे 70 दिन दिख रहा है, सर पटाख से रेसिडेंट मार दीजिए, आप फट से रेसिडेंट मार दीजिए, यही बोलिएगा सब कोई, सब स्टूडेंट अभी हमको यही बोलेगा कि सर रेसिडेंट मार दीजिए, बोलोगे तू? नहीं, देखिए वो बोल रहा है नहीं, कारण क्यों, देखिए उसने समझा बात को, बोल रहा है कि सर इसके साथ तो ये भी और ये भी है, सिर्फ इसको देखने से नहीं होगा। जब मैं इस कंडीशन में आऊंगा तो 60 दिन के साथ साथ 365 भी देखना है हमको लास्ट का 4 साल में ना, सिर्फ 60 डेज देखने से तो नहीं है, ठीक है 60 डेज चाहिए था मिनिमम, ये 70 दिन है, मानते हैं 60 दिन को क्रॉस किया है, हम मान रहे हैं, परंतु उसके साथ ही साथ प्लस में भी आपको और एक चीज चाहिए, क्या, 365 डेज, 365 डेज इन करेंट लास्ट का 4 साल में करेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसके पिछले 4 साल में, पिछला 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज चाहिए। लेकिन आप तो चिल्ला के बोले हो कि मिस्टर ए पहली बार इंडिया में आया है, तो मिस्टर ए जब पहली बार इंडिया में आया है, इसका मतलब इसके पहले तो इंडिया में था ही नहीं, तो लास्ट 4 में 365 दिन तो रहा ही नहीं, लास्ट 4 में 365 दिन रहा क्या, ये लास्ट 4 में सर 365 दिन तो रहा नहीं, तो लास्ट का 4 साल में जनाब 365 दिन रहा, भले 60 दिन से ज्यादा रहा, हम क्या करें, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर आपको इस कंडीशन में ढुके हो, आप इस कंडीशन में ढुके हो, 182 वाला तो है नहीं सर, आप तो 70 दिन मतलब 60 दिन वाला कंडीशन में ढुके हो, तो 60 दिन वाला कंडीशन में ढुके तो उसके साथ साथ ये भी चाहिए आपको, ये तो आप हो नहीं, हम साथ हैं, प्लस लेके चलना पड़ेगा, प्लस तो है नहीं आप, तो आपको क्या मानना पड़ेगा सर, आप रेसिडेंट गलत बोल रहे हो, आप गलत पढ़ा रहे हो हमको, आप क्या बोलिएगा इसको, नॉट रेसिडेंट, ठीक है, ओके। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा, अभी भी आपका माथे में एक चीज अभी भी मैं खेलूंगा और अभी भी आप घूम जाओगे, इतना तोड़ के आपको इतना अलग अलग केसेस बता के नहीं कोई बताएगा। देखिए एक केस और ध्यान से देखिए, पढ़ना एकदम सही से, जड़ से उसको निकाल देना है,
यदि कोई भी है तो एक एक डाउट माथे में अलग डाउट अपने से खुद नहीं बनाना है, आपके माथे में जो जो चलेगा मैं उसको हटाऊंगा, बिना बोले आपका मैं हटा के दिखाऊंगा। देखिए ठीक है ना। अब भी देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए का ले लिए थे, मान लो मिस्टर बी भी फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है, फर्स्ट टाइम इंडिया में इंटर किया, पहली बार इंडिया में आया है, और ये कितना दिन रहा 185 डेज। मिस्टर बी पहली बार इंडिया में आ रहा है। अब सर क्या हुआ, मिस्टर बी पहली बार इंडिया में आ रहा है, बताओ, बोलो, बोलिए, क्या रेसिडेंट कि नॉट रेसिडेंट? सब हाथ उठा रहा है, रेसिडेंट। आप क्या बोलोगे? कुछ बच्चे अभी भी हैं जो अच्छा से नहीं समझे हैं, वो बोलेंगे सर रेसिडेंट कैसे होगा? हम मानते हैं कि 185 डेज रहा, वो रह रहा है ज्यादा दिन, लेकिन सर अभी तो आप बोले कि लास्ट का 4 साल में 365 दिन रहना चाहिए, और ये तो इसी साल आया है, इसका मतलब लास्ट का 4 ईयर तो वो 365 डेज रहा नहीं, तो आप इसको रेसिडेंट कैसे बोल दे रहे हो रहा है ना? 10% के माथे में ये चला होगा जरूर, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, 10% जो पूरा वीडियो देखे हैं 10% के माथे में ये जरूर चला होगा। ठीक है बाबू, ये जो 185 है ना, ये 185 डायरेक्ट इसको क्रॉस कर गया 182 को। जब 182 को जब क्रॉस कर गया तो हमको तो यहां जाना ही नहीं है, कंडीशन 2 में तो जाना ही नहीं है। यदि 182 और उससे ज्यादा हो जाए तो कंडीशन 1 ही तो फुलफिल, उसके लिए थोड़ी कुछ और चाहिए, इसके लिए तो कुछ और नहीं चाहिए। 182 डेज और उससे यदि ज्यादा हो जाता तो फिर कब था कब नहीं था क्या नहीं था कोई लेना देना नहीं बाबू। 182 डेज क्रॉस मींस डायरेक्ट चुपचाप रेसिडेंट मारिएगा। 182 डेज क्रॉस हो गया तो सब समय क्या मारिएगा? रेसिडेंट मारिएगा। आंख बंद करके, फर्स्ट टाइम इंडिया में आए या फिर फर्स्ट टाइम इंडिया से जाए फर्क नहीं पड़ता, क्या करना है सर? रेसिडेंट मारना है। 182 डेज से यदि जब भी क्रॉस दिखे मार दो रेसिडेंट, ठीक है ओके। उसमें तो हमको यहां पे आना ही नहीं है, यहां तब आएंगे जब 60 का ऊपर रहेगा और 182 का नीचे रहेगा, 60 दिन और उससे ज्यादा और 182 डेज से कम। यदि ऐसा सिचुएशन रहेगा तब तो इन दोनों में लड़ाई करेंगे, ठीक है ना, तब इन दोनों अपना प्लानिंग करेगा। और जब अकेला बंदा है वो कोई प्लानिंग नहीं, जब मन हुआ चल दिए। 182 डेज से ज्यादा हो गया मतलब रेसिडेंट मान लो। और एक चीज याद रखिएगा, सब समय माथे में ढुका लीजिए, यदि इंडिया में फर्स्ट टाइम इंटर कर रहा है, यदि इंडिया में फर्स्ट टाइम इंटर कर रहा है, यदि इंडिया में पहली बार आ रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसको करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा रहेगा तभी आप रेसिडेंट मारिएगा, नहीं तो कोई कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं है, डायरेक्ट नॉट रेसिडेंट मार के चले आइएगा। आपको पढ़ने का कुछ दरकार नहीं है, क्वेश्चन पढ़िएगा भी मत। जब भी देखिएगा फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहा है, आप टोटल करके देखिए उसका दिन 182 डेज है कि नहीं। यदि 182 डेज से ज्यादा नहीं है तो आप छोड़ दीजिए उसको, नॉट रेसिडेंट मार के आइए, और नहीं तो फिर यदि ज्यादा है तब जाके उसका कैलकुलेशन करेंगे, नहीं तो कोई कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं है। 182 डेज से ज्यादा नहीं है, 182 डेज से यदि कम है तो डायरेक्ट उसको नॉट रेसिडेंट मार के आ जाएंगे एकदम, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया में हम आगे क्या देखेंगे? जब 182 फॉलो ही नहीं किया तो यहां पे तो फॉलो करेगा ही नहीं, इसको तो और नहीं फॉलो करेगा, ऊपर वाला फॉलो करेगा तो ये नहीं, और ये दोनों तो बोलेगा हम दोनों साथ साथ हैं, तो इसके पीछे माथा खटा के फायदा नहीं, ये ऑलरेडी बुक्ड है। बुक वाले के पास क्या जाओगे? जो खुला आदमी है, जो खुला लड़का लड़की है, कोई लड़का उसको देखो, इसमें क्यों जा रहे हो? ये तो फंसेगा ही नहीं।
ये फर्स्ट टाइम यदि इंडिया में आ रहा है, पहली मोहब्बत यहां पे नहीं होगी, पहली मोहब्बत फाका वाला में ही होगा, जुड़ा हुआ में पहली मोहब्बत नहीं हो सकता। ठीक है, तो याद रखिएगा पहली बार यदि इंडिया में आ रहा है तो सिर्फ पहला के साथ पहला बार ही होगा और उसका साथ कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन पहली बार यदि इंडिया में आ रहा है और 182 डेज से यदि कम है तो सब समय नॉट रेसिडेंट होगा, 182 से ज्यादा है तभी रेसिडेंट होगा, बात खत्म। देखिए उतना देर में हिजा रहा था, समझा रहा था, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, और फिर वीक स्टूडेंट लोग के लिए इतना तो ब्रिलियंट स्टूडेंट को समझाना था ना, अब वीक स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा बाबू, डायरेक्ट समझो, डायरेक्ट मैं तोड़ के बता देता हूं। क्या सर रेसिडेंट होने के लिए या तो 182 डेज या फिर 60 और 365 ऐसे याद करोगे, या तो 182 डेज या फिर 60 प्लस 365 ऐसे। ठीक है सर, तो मिस्टर एक्स 192 डेज सर रेसिडेंट हो गया, मिस्टर वाई 80 डेज सर 60 डेज से ज्यादा है और 365 भी होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया को छोड़ा है, चलो बात। 59 डेज सर 60 डेज से कम है, होगा ही नहीं, बात। नेक्स्ट सर फर्स्ट टाइम इंडिया में आया 70 दिन है, 182 से कम है, बात। सर फर्स्ट टाइम इंडिया में आया 182 से ज्यादा है सर, होगा रेसिडेंट, बात खत्म। समझ रहे हो? इतना देरी समझाने के बाद 1 मिनट में 1 लाइन का ट्रिक है, लेकिन समझना तो पड़ेगा। ऐसे बाहर में जाके थोड़ी बोलोगे कि रोशन सर ऐसे पढ़ाया है, मतलब कैसा मास्टर के पास पढ़ता है। ठीक है ना, तो पहले समझाना है, उसका एग्जाम के लिए ये सब चीज ढुकाना है माथे में। ठीक है, आगे बढ़ते। तो बाबू जब रेसिडेंट हो जाएगा ना, यहां तक तो अभी तक तो डिसाइड क्या किए, रेसिडेंट की नॉट रेसिडेंट। यहां तक डिसाइड क्या हुआ, रेसिडेंट की नॉट रेसिडेंट। अब आगे हम लोग डिसाइड करेंगे, यदि रेसिडेंट हो जाता है ना, तो मैंने अभी बताया था ना चार्ट में कि रेसिडेंट नॉट रेसिडेंट, एक बार रेसिडेंट यदि हो गया तो फिर 2 भाग है। क्या है सर? ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो चलो बाबू अब हम लोग ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी के बारे में समझेंगे। ध्यान से देखिए, एकदम टेंशन नहीं लेना है। कौन बोलता है रेसिडेंशियल स्टेटस टफ है? कोई टफ नहीं है बाबू, बस समझ में आना चाहिए और समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, मुझे पता है विश्वास मेरे ऊपर थोड़ा कम है आप लोगों को, ठीक है, लेकिन विश्वास बना लेंगे, हम जानते हैं। ओके, आइए देखिए, चलो देखिए सर, अब सर रेसिडेंट तो आप बता दिए, रेसिडेंट और नॉट रेसिडेंट का फंडा आप बता दिए, तो हमको तो यह पढ़ना नहीं है। जब नॉट रेसिडेंट तो फिर हो गया, बात खत्म। अब लेकिन रेसिडेंट के अंदर में फिर 2 है, रेसिडेंट के अंदर में भी फिर 2 है। क्या क्या है सर? एक है सर ऑर्डिनरी और एक है सर नॉन ऑर्डिनरी। एक है ऑर्डिनरी और एक है नॉन ऑर्डिनरी। अब ये क्या होता है सर? ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। ठीक है सर, देखिए ध्यान से समझिए, गौर से देखिए, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। बाबू याद रखना, यदि कोई रेसिडेंट हो गया है तो उसके बाद देखना मस्ट है कि वो ऑर्डिनरी होगा कि नॉन ऑर्डिनरी होगा। जैसे हम लोग क्या पूछते हैं कि आप पास हुए हो कि नहीं, यदि बोल देता पास है तब पूछते हो रैंक आया कि नहीं। ऐसे ही डायरेक्ट नहीं करे फर्स्ट डिवीजन लाया तो ऐसे नहीं करे, पास हुआ तो हाँ रैंक भी आया क्या, नहीं नॉर्मल है। तो याद रखिएगा, यदि रेसिडेंट हो जाएगा ना तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा डिवीजन है, मींस ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है।
सर ये कैसे पता होता है? ये क्या नया चीज आप सिखा रहे हो? अब भी तो हम रेसिडेंट नॉट रेसिडेंट ढुकाए हैं, आप अब फिर ये नॉट रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट इज टू डिफरेंट थिंग। ये क्या था? नॉट है, NOT, और ये नॉन, NON। कुछ बच्चे तो इसमें भी हॉचपॉच होते हैं। तो नॉट रेसिडेंट और रेसिडेंट में रेसिडेंट हुआ तो आपकी देखना क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी कैसे पता करेंगे? बाबू पता करने का बहुत सिस्टम एकदम हल्का है, एकदम आसान है, इसमें समझने का ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। जब आप रेसिडेंट पार कर लिए हो ना तो मतलब कि हो जाएगा। अब लेकिन ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी वो भी देखना पड़ेगा। मींस प्यार हुआ तो परमानेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके बारे में हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, दो सिचुएशन है। क्या है सर? दो सिचुएशन, और दोनों फुलफिल करना पड़ेगा, दोनों फुलफिल करना पड़ेगा। कितने आदमी? दो, ठीक है। दो ही है सर, दो ही। टैक्स में भी रेसिडेंट के अंदर में दो ही है सरदार, दो ही है, दो ही है। और सेक्शन क्या है सर? सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशनल सेक्शन बोलते हैं, एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन या फिर सेकेंडरी कंडीशन, एडिशनल कंडीशन या फिर सेकेंडरी कंडीशन। ओके बाबू, समझिए समझिए, खाली बस लिखने का दरकार नहीं है, समझ लिए ना तो फिर बस ऐसा समझिए कि फिर आपको कोई हिला ना पाए। एक चैप्टर कम करिए लेकिन समझिए पहले ठीक से, खासकर टैक्स में, क्योंकि नंबर आपका बहुत कटता है टैक्स में यदि आप सही से फॉलो नहीं करोगे रूल्स एंड गाइडलाइंस को। और स्टूडेंट लोग एग्जाम में बैठते हैं तो लगता है पेपर बहुत आसान था, लगता नहीं, लेकिन एक स्टेटमेंट ऐसा दिया है जहां पे आप गलती करके आ गए, ठीक है। तो टैक्स को अच्छा से पढ़िएगा प्लीज। जो मेरे पास ज्वाइन किए हो वो उसको भी बोल रहे हैं, जो नहीं किए हो उनको भी बोल रहे हैं, प्लीज टैक्स को अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है ना। देखिए तो 6 सबसेक्शन 6 के अंदर में एडिशनल कंडीशन है जो बताता है क्या, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। क्या बताता है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अब बाबू हम लोग को समझना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो ध्यान से समझिए, उसके लिए ऑर्डिनरी बताने के लिए दो सेक्शन हमको दरकार है, फुलफिल दोनों करना पड़ेगा। क्या? 730 डेज इन लास्ट 7 ईयर, 730 डेज इन लास्ट 7 ईयर, 730 डेज इन लास्ट 7 ईयर एंड 2 ईयर रेसिडेंट, 2 ईयर रेसिडेंट इन लास्ट 10 ईयर, 2 ईयर रेसिडेंट इन लास्ट 10 ईयर। क्या बोला गया बाबू? समझिए ध्यान से, क्या बोला बाबू? यहां पे तभी आओगे जब रेसिडेंट को क्रॉस करोगे। नॉट रेसिडेंट हो गया तो यहां नहीं आना है, नॉट रेसिडेंट हो गया तो फिर ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी नहीं देखना है। जब रेसिडेंट होगा तभी आपको ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी देखना है, ठीक है बाबू। तो ध्यान से समझिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या नियम बोला गया है? बोला गया है कि यदि ये दोनों फुलफिल होगा ना तभी हम उसको ऑर्डिनरी बोलेंगे, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी बोलेंगे। ये दोनों फुलफिल होगा तभी हम उसको ऑर्डिनरी बोलेंगे। और इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही नहीं, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही नहीं तो उसको हम लोग नॉन ऑर्डिनरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन ऑर्डिनरी। जब दोनों फुलफिल होगा, ये दोनों यदि फुलफिल होगा तब ऑर्डिनरी होगा। क्या सुनिए, जब ये दोनों फुलफिल होगा तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे, और जब ये दोनों में से कोई एक फुलफिल हो या फिर दोनों ही नहीं फुलफिल हो
तो याद रखिएगा उसको नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फिर से सुन लीजिए बाबू, यहां पे तभी आना है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में, तभी आना है जब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से प्राइमरी कंडीशन के हिसाब से रेसिडेंट हो जाए। रेसिडेंट होगा तभी हम लोग सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में आएंगे, एडिशनल में आएंगे। माने पास होना पहले जरूरी है। फेल, नॉट रेसिडेंट मतलब फेल। जब फेल हुए तो फिर उससे बारे में पूछना ही नहीं है कितना नंबर से फेल हुए, क्यों फेल हुए, दरकार नहीं है। पहले पूछो पास हुए मतलब रेसिडेंट हुए हो। बोला हाँ हम रेसिडेंट हैं, प्राइमरी कंडीशन के हिसाब से हम रेसिडेंट है, मतलब 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से हम रेसिडेंट हैं। तो बोला अच्छा तू रेसिडेंट है, तू पास हो गया, तो बता फर्स्ट डिवीजन की सेकंड डिवीजन मार्क्स बता अपना, हम भी अपना मार्क्स मिलाते हैं तुझसे ज्यादा कि हम कम। तब जाके आप एडिशनल में जाइएगा, मतलब रेसिडेंट जब हो जाएगा तो आप एडिशनल में जाइएगा। क्या पता करने? ऑर्डिनरी रेसिडेंट की नॉट ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट की नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या देखने जाइएगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है सर। तो सर इसके लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 एडिशनल, एडिशनल कंडीशन है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। ठीक है, उसके अंदर में क्या बोला हुआ है? दो कंडीशन दिया हुआ है, दोनों फुलफिल करना पड़ेगा। किसके लिए? ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। कोई रेसिडेंट पर्सन, कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल दोनों फुलफिल करेगा तभी ऑर्डिनरी होगा। दोनों में से यदि कोई एक फुलफिल करे या फिर कोई भी फुलफिल ना करे तो वो नॉन ऑर्डिनरी होगा। ठीक है बाबू, वो नॉन ऑर्डिनरी होगा। लेकिन दोनों यदि फुलफिल कर देगा तो ऑर्डिनरी होगा। अब दो क्या है? दो है 730 दिन, 730 डेज, 730 डेज, 730 दिन, 730 डेज इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। हाँ याद रखिएगा, जब भी ईयर में लिख रहा हूं तो प्रीवियस ईयर बोल रहा हूं। तो 730 डेज इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर, 730 डेज इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर, तब जाके और साथ ही साथ 2 ईयर रेसिडेंट इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, 2 ईयर रेसिडेंट इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। ध्यान से समझिए क्या बोला गया? 730 डेज इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर प्लस 2 ईयर रेसिडेंट इन लास्ट 10 ईयर। यदि ये दोनों फुलफिल करेगा तो उसको हम लोग ऑर्डिनरी बोलेंगे, नहीं करेगा तो उसको नॉन ऑर्डिनरी बोलेंगे। ओके, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होगा। एकदम दरकार ही नहीं है। याद रखिए पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस को यदि कंप्लीट करे तो क्या करना है सर? सर सबसे पहले कोई भी व्यक्ति के बारे में यदि दिया हुआ है तो हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा सर? सबसे पहले रेसिडेंट और नॉट रेसिडेंट देखना पड़ेगा। पूरा वीडियो का समरी मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा बाबू? रेसिडेंट और नॉट रेसिडेंट। सर रेसिडेंट के लिए क्या करना पड़ेगा सर? बाबू या तो 182 डेज फॉलो कर जाए, मतलब 182 डेज और उससे ज्यादा आ जाए तो सही है, एकदम सही है। हाँ सर क्लियर। लेकिन क्या सर 182 डेज नहीं होने से कुछ नहीं हो सकता सर? कोई दूसरा रास्ता नहीं है दूसरा रास्ता भी है। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है सर? यदि वो 60 डेज और उससे ज्यादा यदि करंट प्रीवियस ईयर में रहता है या फिर और उसके साथ ही साथ लास्ट का 4 साल में लास्ट का 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज रहता है। 60 डेज प्लस 365 सर दोनों होगा, 60 प्लस 365 दोनों होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? रेसिडेंट बोलेंगे। तो रेसिडेंट के लिए दो है, एक है 182 डेज। यदि ये नहीं हुआ तो दूसरा है, दूसरा क्या बोलता है सर? 60 प्लस 365, एक ही में 60 प्लस 365 तब जाके रेसिडेंट होगा। तो इन दोनों में से कोई एक चाहिए, या तो 182 चाहिए या तो 60 प्लस 365 चाहिए, तब जाके रेसिडेंट हो जाएगा। अब जब रेसिडेंट हो जाएगा तब जाके हमको आगे बढ़ना है, और यदि नॉट रेसिडेंट हो गया तो सवाल स्टॉप, खत्म, वैनिश, फिर आगे नहीं बढ़ना। लेकिन यदि रेसिडेंट हो तो आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, बोलेगा नहीं क्वेश्चन में, आपको बढ़ना पड़ेगा। क्या बढ़ना पड़ेगा सर? कहां बढ़ना पड़ेगा? ये बताना पड़ेगा आपको कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है।
क्या बताना पड़ेगा आपको? ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो सब समय याद रखिएगा सर 7 साल में लास्ट 7 ईयर में 730 डेज, लास्ट 7 ईयर में 730 डेज, लास्ट 7 ईयर में 730 डेज और लास्ट 10 ईयर में 2 ईयर रेसिडेंट, लास्ट 7 साल में 7 ईयर में 730 दिन और लास्ट का 10 साल में 2 ईयर रेसिडेंट। यदि ये दोनों फुलफिल होगा तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे और ये दोनों में से कोई एक फुलफिल हो या तो दोनों ही फुलफिल ना हो तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। बात खत्म, इतना ही है। ठीक है बाबू, इतना ही है। अब इससे रिलेटेड सम्स जो होगा नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे। ये बहुत हो गया, पहले इसी को बार बार सुनिएगा। ऑनलाइन क्लास का महत्व यही है कि ऑफलाइन को तो सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकता, ऑनलाइन क्लास कभी नहीं कर सकता। इसलिए जो 8-10 किलोमीटर के अंदर में है तो यदि क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन ही ज्वाइन करिएगा। और ऑनलाइन क्लास जैसे मैं आप वीडियो देखे हैं तो खत्म नहीं करिए। जब भी आपको फ्री मौका मिले, कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, तो एक बार 10 मिनट उसको समरी बना के देख लो, फटाफट स्किप कर करके कि हाँ क्या बोला था, हाँ हाँ आप समझ में आ गया। ये फायदा है आप लोगों को। प्लस ध्यान से याद रखिएगा, अगला क्लास जो हम आएंगे वो क्या लेके आएंगे? सम्स, रेसिडेंशियल स्टेटस का। वो सम्स को अच्छा से करना पड़ेगा। तो डोंट मिस, ऑनलाइन वाले कभी मिस मत करिएगा। और यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट रहा तो आपको पता ही है, कल डाउट क्लास होगा गूगल मीट के ऊपर, ठीक है ना? टाइम वही 8 बजे रात को, ठीक है ना? वही शेड्यूल है 8 PM। तो वहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे यदि कोई भी आपको डाउट होगा तो। थैंक यू।